अब देखो, शुक्र है इनका दिल बेचारा इसलिए क्योंकि वो फ्रेंड जोन का मारा है। कितनी सारी कंपनीज हैं जिनके दिल इतने बेचारे क्यों हैं? क्योंकि जो थेफ्ट हो रही है। तो जी मिर्ची 98.3 पर मैं आ गई हूँ राबेल। Let me tell you 5 to 9 you guys are mine and today as well as all these other days हम एजेंट 983 के साथ साथ डिटेक्टिव नमन को अपने स्टूडियो में ले आए हैं। एंड आज की जो स्टोरी है ना, जो लेट मी टेल यू ट्रू स्टोरी है, दैट इज अबाउट कॉर्पोरेट केसेस। ठीक है, अब इन कॉर्पोरेट केसेस में भी बहुत डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू डिटेक्टिव नमन वो हमारे को आज थेफ्ट केस के ऊपर कुछ बताएंगे। सो डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स, ओवर टू यू सर। राबिया, ऑल्दो पर्सनल केसेस देखा जाए तो कॉमन होते हैं, बट कॉर्पोरेट केसेस जो हैं वॉल्यूम ऑफ बिजनेस का 60% कवर करते हैं। सबसे ज्यादा जो केसेस होते हैं कॉर्पोरेट्स में वो चीटिंग एम्प्लॉय के केसेस होते हैं। अब चीटिंग एम्प्लॉयज कैसे करते हैं? अलग अलग तरीकों से। कुछ एम्प्लॉय जो है थेफ्ट में या पिल्फरेज में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो अपना पैरेलल बिजनेस रन कर रहे होते हैं और कंपनी कस्टमर्स को अपने बिजनेस में डाइवर्ट कर रहे होते हैं। अपनी वेंडर कंपनीज खोली हुई होती हैं अपनी वाइफ के नाम से, अपने ब्रदर्स के नाम से, अपने रिलेटिव्स के नाम से, और उन्हीं वेंडर्स कंपनी से अपनी कंपनी परचेज कर रहे होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो ब्राइबरी में इन्वॉल्व होते हैं, इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल परचेज करते हैं और पेमेंट कंपनी से ज़्यादा पूरी पेमेंट कराते हैं। ठीक है, तो परचेज मैनेजर्स इसमें बहुत इन्वॉल्व होते हैं। देन इसमें जो केसेस होते हैं ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एम्प्लॉय जो है जानबूझ के ट्रेड यूनियंस फॉर्म करते हैं और कंपनी को हैरेस करते हैं बाय स्पॉइलिंग द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। तो कॉर्पोरेट्स में इट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट प्रोफेशन। प्री एम्प्लॉयमेंट केसेस तो आजकल हर कॉर्पोरेट ही कराता है कि एम्प्लॉय को अपने यहाँ जॉब देने से पहले उसका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक कराना इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्रोसेस दीज डेज। तो कॉर्पोरेट केसेस जो आते हैं वो बहुत सारे तरीके के होते हैं। ऑलराइट, और इनमें से ही आई थिंक आज हम जो कॉर्पोरेट केस की बात करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अ थेफ्ट केस। सो स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन मिर्ची 98.3। मैं राबिया विद एजेंट 983 डिटेक्टिव नमन हमारे साथ है फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स। लिसन टू द सॉन्ग गाइस। और अगर यही जो सैया जी हैं इन्होंने चोरी कराई हो तो व्हाट अबाउट दैट? तो जी मिर्ची 98.3 पर मैं आ गई हूँ राबिया। लेट मी टेल यू 5 to 9 you guys are mine and we all know that agent 983 पे भर भर के अमेजिंग भयंकर गूजबम्स दिलाने वाली स्टोरीज आ रही हैं और आती गई हैं इतने टाइम से विद डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स। तो आज मैं डिटेक्टिव नमन के साथ हूँ और हमारी बात हो रही थी अबाउट कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन, राइट? एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी देयर आर वेरी मेनी सब यूनिट्स एंड उनमें से एक सब यूनिट है मैन्युफैक्चर थेफ्ट। तो उसके बारे में डिटेक्टिव नमन ओवर टू यू, कुछ बताएं। सी बेसिकली कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस तो इन न्यूमरस केसेस हैं शेयर करने के लिए, ठीक है, बट देन थेफ्ट एंड पिल्फरेज इज वन एरिया जहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस जो हैं काफ़ी डीप होती हैं और ये इट्स अ डीप प्रॉब्लम। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जो थेफ्ट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। अब थेफ्ट रॉ मटेरियल का भी होता है और थेफ्ट फिनिश गुड्स का भी होता है। ठीक है, थेफ्ट की में रॉ मटेरियल्स में कोल चोरी होना, ऑयल चोरी होना, दूसरे तरीके के मेटल चोरी होना, लिकर चोरी होना, ठीक है, ये बड़ा कॉमन है आजकल। ठीक है, फिनिश गुड्स, अलग अलग तरीके फिनिश गुड्स चोरी होना। बट वन ऑफ सच केसेस that we did many years back was of a case where the company, one of the prominent companies was manufacturing their sunglasses. इसमें थेफ्ट इतना रैम्पेंट था कि जो सनग्लासेस मार्केट में 10,000 रुपीज का था वो सनग्लास 500 रुपए में उस लोकल एरिया में बिकता था जहाँ पे उनकी फैक्ट्री लोकेटेड थी। माय गॉड, एंड वो रियल, एंड इट वाज द ओरिजिनल सनग्लास दैट वाज बीइंग सोल्ड, राइट? सो और मतलब इतना रैम्पेंट था वो थेफ्ट कि उस एरिया में वो रिक्शा वाला भी ओरिजिनल सनग्लास पहन के घूमता था। ओ माय गॉड,
अब इसके आगे क्या होता है ये तो एजेंट 983 पे ही हमारे को पता चलेगा ना, राइट? सो ऑल्सो अगर आप लोगों को मेरे साथ शेयर करना है कि आपको एजेंट 983 की स्टोरीज कैसी लग रही है, सो गाइज either you can call me और आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं बताने के लिए. फाइंड मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. मेरा इंस्टाग्राम का नाम है मिर्ची राब्या, RABIA है मेरे नाम की स्पेलिंग. या मुझे कॉल करके बता दो 01141983983 यानी कि 01141983983. बता दो जी कैसी लग रही है आपको स्टोरी. स्टे ट्यून्ड टू नो मोर. भैया सैड तो होएगी ना, हीर नहीं पर ये कंपनी वाले यार, इतना ज्यादा थेफ्ट, इतनी चोरी चकारी. बट हम इस कंपनी का नाम नहीं लेंगे. मिर्ची 98.3 पर मैं आई राब्या. लेट मी टेल यू 5 to 9 यू गाइस आर माइन. और आज, इनफैक्ट आज नहीं, बड़े दिनों से एजेंट 983 इज गोइंग ऑन विद डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स. और इन्होंने अभी हमारे को ये बताया कि एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया जिसमें थेफ्ट हो रही थी बेसिकली. एंड कैसे उस एरिया के आसपास जो चीज 10,000 की, जो सनग्लासेस 10,000 के बिकते थे, वो 500 में भी मुश्किल से बिक रहे थे. एंड ओरिजिनल सनग्लासेस बिक रहे थे. और वहां पर जो रिक्शे वाले भैया थे वो भी 500 के ओरिजिनल सनग्लासेस यूज कर रहे थे. आगे क्या होता है, दिस इज व्हाट आई वांट टू नो. इतना ज्यादा चोरी थी लार्ज स्केल पे. चोर थे जो अंदर से माल चुराते थे. उन्होंने अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स रख लिए थे जो कंपनी के कस्टमर्स को, मतलब डीलर्स को, कंपनी से भी कम रेट में माल सप्लाई कर देते थे. सॉरी फॉर लाफिंग, काफी अब्सर्ड लग रहा है ये सुन. यस तो इट वाज अब्सर्ड फॉर अस आल्सो, राइट? सो बट देन अब हमें ब्रेक तो करना था. नाउ द कंपनी गॉट पर्ट अप, सेल्स बहुत अफेक्ट हो रही थी, माल चोरी हो रहा था, कंपनी वाज गोइंग अंडर लॉसेस. ठीक है, तो हमें ब्रेक करना था उस केस को. किस तरीके से ब्रेक करने के लिए हमने 2 स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करी. एक स्ट्रेटजी को हम कहते हैं इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस और एक स्ट्रेटजी को हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशंस. इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हम कंपनी के अंदर करते हैं, कि हम कंपनी के अंदर अपने अंडरकवर एजेंट्स को प्लेस करते हैं. अंडरकवर एजेंट्स होते हैं कि हमारे आदमी, हमारे प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स उन्हीं की कंपनी में उनके आदमी बन के काम करते हैं. ओके. दे गेट आर पीपल रिक्रूटेड इन देयर ओन कंपनी. ठीक है, समहाउ ये बोल के कि कोई पॉलिटिकल कनेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, हमें इनको लेना ही पड़ेगा, या कुछ भी बोल के अपनी कंपनी में दूसरे एम्प्लॉयज के बीच में हमारे आदमी को मिक्सअप करा देते हैं. तो इसको कहते हैं हम अंडरकवर एजेंट, राइट? एक होती है एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन जो हमारी बाहर की टीम बाहर इन्वेस्टिगेट करती है, ये देखने के लिए कहाँ कहाँ पर सनग्लासेस की सेल हो रही है, कहाँ कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जो बाहर सेल कर रहे हैं, ठीक है, कितने में माल बिक रहा है, कहाँ कहाँ पर माल बिक रहा है, कितना माल बिक रहा है, वो सारी चीजें चेक करना, वो एक्सटर्नली चेक करते हैं. और अभी आगे क्या होगा ये तो पता चलेगा. बट जैसे ही डिटेक्टिव आपने बोला ना अंडरकवर एजेंट, ओ गॉड, मेरे दिमाग में पता है सैफ अली खान आए एजेंट विनोद में. भाई अच्छी फीलिंग आती है यार, बहुत थ्रिलिंग लगता है. बट इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, दैट यू गाइज नीड टू लिसन टू ओनली ऑन मिर्ची 98.3. एजेंट 983 चल रहा है. स्टे ट्यून्ड. मैं राब्या, मिलते हैं जी ब्रेक के बाद. सुपरमार्केट ये मैंने क्यों किया समझ नहीं आया. मिर्ची 98.3 पर मैं आ गई राब्या. लेट मी टेल यू 5 to 9 you guys are mine and only mine. And आप सबको तो पता ही है कि एजेंट 983 चल रहा है. एंड हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन की. उसको मैं इन शॉर्ट आपको ये भी बता दूं कि उसके अंडर थेफ्ट इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे. आई एम राइट हियर विद डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स. और अभी हम बात कर रहे थे कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में, एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन के बारे में. बिकॉज देयर इज दिस पर्टिकुलर कंपनी, सनशेड्स की, सनग्लासेस की कंपनी, जिसमें बहुत भयंकर तरीके से चोरी हुई, भयंकर तरीके से थेफ्ट हुई. जो अगर 10,000 की कोई शेड्स थी, वो वहां पर 500 रुपए की बाहर ओरिजिनल शेड्स मिल रही थी. अच्छा, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग नाउ कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन ये साइड बाय साइड कैसे इकट्ठे काम करते हैं. एंड ये जो अंडर कवर एजेंट्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं. आई जस्ट वांट टू नो दैट. ये एक प्रोसेस जो होता है, इंटरलिंक्ड प्रोसेस होता है. जो अंडर कवर एजेंट्स अंदर से इंफॉर्मेशन देते हैं उसके ऊपर एक्सटर्नली लोग काम करते हैं, और जो एक्सटर्नली इंफॉर्मेशन निकल के आती है उसके ऊपर अंडरकवर एजेंट्स काम करते हैं अंदर. राइट, सो इट्स अ प्रोसेस व्हिच इज इंटरलिंक्ड. तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही थी और एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही थी. नाउ
अब अंडर कवर एजेंट्स का रोल होता है कि जितने भी आसपास में उनके लोग हैं जो साथ दोस्ती करना, उनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस बनाना और उनके सारे काम भी करना, उनके साथ घूमना, उनके साथ फिरना, उनके साथ अगर वो शाम को कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो उनके साथ डिनर करना, लंचेस करना, आउट ऑफ द ऑफिस भी मिलना, बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना ताकि वो ये एक दिन बिलीव करना शुरू कर दे कि हम में से ही एक हैं। ठीक है, एंड देन दे हैव टू डू ऑल द थिंग्स दैट अदर पीपल आर आल्सो डूइंग। ठीक है, तो क्योंकि उनको नेक्सस ब्रेक करना होता है उनका, तो बट सीक्रेटली दे कलेक्ट एविडेंसेस अगेंस्ट देम। बट अंडर कवर एजेंट का रोल बहुत डिफिकल्ट होता है। अंडर कवर एजेंट का रोल डिफिकल्ट इसलिए होता है, वन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि दे डील विद अ लॉट ऑफ रिस्क। अगर उनको ये पता चल जाए कि ये पर्सन मैनेजमेंट का अंडर कवर एजेंट है, दे माइट इवन किल देम, उनकी बॉडी भी कभी रिकवर नहीं होएगी। भाई फुल एजेंट विनोद फील्स आ रही है, फुल सैफ अली खान फील्स आ रही है। काफी थ्रिलिंग, काफी गूज बम्प्स वर्दी सिचुएशन आपने बताई है ऑफ अंडर कवर एजेंट्स। सो गाइज, टू नो मोर यू हैव टू स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन मिर्ची 98.3। मैं हूँ डिटेक्टिव नमन के साथ फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स। और ओए होए होए, अभी तो बहुत सारी भयंकर स्टोरीज बची हैं, आपको बस यहाँ पर बने रहना है। मैं राबिया, गाने तो आ ही रहे जी। गाना सुन के जो मेरे दिमाग में नौरा फतेही आती है, इतनी सुंदर लगती है। बट अभी हम नौरा फतेही की बात नहीं करेंगे, अभी हम एजेंट 983 पे कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। मिर्ची 98.3 पर मैं आ गई हूँ राबिया एंड आई वाज विद डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स, और हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन की। और नमन हमारे को बता रहे थे कि जो अंडर कवर एजेंट्स होते हैं इनकी लाइफ में कितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, मतलब आई एम श्योर बहुत इन्वॉल्व होता होगा। तो ओवर टू यू सर। अंडर कवर एजेंट की लाइफ में बहुत सारे रोल्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक तो रिस्क तो इज वन फैक्टर, बट इमोशनल चैलेंजेस भी बहुत सारे आते हैं। इमोशनल चैलेंजेस आते हैं कि वो जिन लोगों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनकी फैमिली से जाके मिलते हैं, उनकी फैमिली उनको रिस्पेक्ट देती है, अपने घर में बिठाती है, उनका हंसी मजाक करती है, और उन्हीं लोगों की इन्फॉर्मेशन के साथ वो इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। उन्हीं के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन दे पाना becomes very difficult emotionally for a person. Of course. But because it is their job, they have to do it. Information हमारे पास आती थी, वहाँ से प्रोडक्ट चोरी कैसे होता था। चोरी होता था कि जो वहाँ के लोग थे, बेसिकली पूरे जो ग्लासेस थे, शेड्स थे, उनके पूरे पीसेस चोरी नहीं होते, तो उनका जो है ना पार्ट्स चोरी होते थे। पार्ट्स चोरी का मतलब होता है कि चश्मे का आगे का फ्रेम अलग चोरी होता था, उससे ग्लासेस अलग से चोरी होते थे, साइड की जो टेम्पल लेंस होती थी वो अलग से चोरी होती थी। ठीक है, और वो बाहर आके जो चोर हैं उन सारी चीजों को असेंबल करते थे। एंड उनको पता था कि कैसे करना है। हाँ, उनको वो क्योंकि वो ट्रेंड थे, अंदर भी वही करते थे, तो बाहर आके भी वो कर लेते थे। अब उसको चोरी करना बड़ा आसान हो जाता था चश्मे को। तो उसमें क्या होता था कि कोई साइकिल की गद्दी के नीचे छुपा के ले जा रहे हैं 3-3, 4-4 चश्मे के पीसेस, कोई अपने थैलों में टिफिन में डाल के ले जा रहा है, कोई किसी तरीके से ले जा रहा है। इनफैक्ट जो टेम्पल्स थी साइड की जो होती हैं, उसको पेन के अंदर डाल के ले जा रहे हैं लोग। तो इस तरीके से चोरी होते थे। अरे रे, मतलब कितनी क्रिएटिविटी चाहिए भाई चोरों को भी। बट आगे क्या होता है, ये कैसे क्रैक होता है ये वाला केस, ये तो हमारे को डिटेक्टिव नमन ही बताएंगे फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स। ऑल्सो यू गाइज, अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो बताओ ना, आ जाओ, या तो आप मेरे को कॉल करो 01141933983, यानी कि 011419393। और अगर बहुत लेजी हो रहे हो वहां पर तो फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आओ, फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम मिर्ची राबिया, RABIA है मेरे नाम की स्पेलिंग। उत्थे आके आप मुझे कॉल करके बता दो आपको कैसी लग रही हैं ये स्टोरीज। एंड डिटेक्टिव नमन के साथ ये स्टोरी हमारी कंटिन्यूएशन में रहेगी, सो स्टे ट्यून्ड टू लिसन। बेटे की गंदी बात तो इन लोगों ने करी है जिन्होंने भयंकर चोरियां करी है यार, बैक टू बैक। तो जी मिर्ची 98.3 पर मैं आ गई हूँ राबिया, लेट मी टेल यू 5 to 9 यू गाइज आर माइन एंड एजेंट 983 में आज हमारी कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन चल रही है अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी जिनकी सनग्लासेस पॉपुलर तो हैं ही, और उनकी बहुत ही भयंकर लार्ज स्केल पे चोरी हुई थी। तो अब मैं आपसे डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स एक बड़ी बेसिक सी चीज पूछना चाहती हूँ कि ये जो चोरी हुई थी ये इतनी लार्ज स्केल पे कैसे हुई? आई मीन हाउ डिड इट इवन हैपन? अब तो मीट आ रहा है स्टोरी का। बेसिकली
पूरे जो ग्लासेस थे, शेड्स थे, उनके पूरे पीसेस चोरी नहीं होते, पार्ट्स चोरी होते थे। चश्मे का आगे का फ्रेम अलग चोरी होता था, उससे ग्लासेस अलग से चोरी होते थे, साइड की जो टेम्पल लेंस होती थी वो अलग से चोरी होती थी, ठीक है। और वो बाहर आके जो चोर हैं उन सारी चीजों को असेंबल करते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा कैजुअल लेबर काम करी थी और सारी ही लेबर इन्वॉल्व थी। अच्छा। तो लेबर में भी आपस में कंपटीशन हो गया था। अच्छा। कि ये चश्मा इतने का बाहर जाके बेच रहा है तो मुझे 400 में बेचना पड़ेगा तब मेरा बिकेगा। रियली? यस। अरे ठीक है। तो ये कंपटीशन आपस में भी हो गया था कि वरना हमसे कोई क्यों खरीदेगा अगर ये जो है ये पर्सन तो 500 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। और कंपनी इसमें सारा लॉस सफर कर रही है। एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशंस में जो हमारी एक्सटर्नल टीम थी, वो जो लोग चश्मा बाहर बेच रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर रही थी, उनसे चश्मे खरीदना, उनसे चश्मे खरीद के उनके स्टिंग ऑपरेशंस बनाना कि वो चश्मा बेच रहे हैं, उनके अगेंस्ट एविडेंसेस इकट्ठे करना। फाइनली हमने वो पूरी ऑपरेशन को अनर्थ किया। अनर्थ करके उस कंपनी में से सारे कैजुअल लेबर को हटाया गया, उन लेबर को आइडेंटिफाई किया गया जो चोरी में इन्वॉल्व हैं, सारे गैप्स को प्लग किया गया, एंड देन फाइनली दे केम आउट ऑफ द डिस्ट्रेस। Oh my God, but at least finally हो गया, मतलब अदरवाइज कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था यार ये। बट गाइज, टू नो मोर यू हैव टू स्टे ट्यून ओनली ऑन मिर्ची 98.3। मैं राबिया और चल रहा है एजेंट 983 विद डिटेक्टिव नमन फ्रॉम स्लूथ्स इंडिया डिटेक्टिव्स। स्टे ट्यून गाइज। होए 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 होए, जब तुम अपनी बहन की टी शर्ट्स को बोलते हो तू ही मेरा मेरा तो जी मिर्ची 98.3 पर मैं आ गई राबेल। Let me tell you, 5 to 9 you guys are going to be mine and only mine also। देखो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे था एजेंट 983 का, दैट वाज अबाउट थेफ्ट इन्वेस्टिगेशन। तो इसी के ऊपर मैंने दिल्ली वालों से ये पूछा था कि यार आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ, ऐसा है कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने अपने घर वालों की एकदम फुल ऑन चोरी करी हुई है। अब जैसे मैं आपको अपना बताऊं तो ऑब्वियसली वो मेरी बहन के कपड़े, वो चोरी भी नहीं करी होती ना, वो मैं अपने ही समझ लेती हूँ। ऐसे ही दिल्ली ने मुझे बताने थे अपने जवाब। हेलो दिल्ली, कौन है? मैं संदीप बोल रहा हूँ। मैंने चोरी नहीं किया है। किस्सा याद आया, when we were kids, मेरा छोटा भाई है। हाँ। उसने पहले तो पापा के वॉलेट से पैसे निकाले एंड पेस्टेड स्टिकर लगा दिया उसने वॉलेट पर कि यहाँ चोरी हुई है। ओके। उसके बाद पापा ने वो चेक किया तो 5-10 मिनट के बाद मम्मा ने अपना पर्स चेक किया तो वहां पे भी स्टिकर लगा हुआ है, यहाँ पे भी चोरी हुई है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, उसके बाद जब मैंने चेक किया तो मेरे भी वॉलेट पे लगा हुआ है, यहाँ तो सबसे बड़ी चोरी हुई है। एंड वी वर शॉक्ड। वाओ, बहुत अच्छे। भाई उनको बॉलीवुड मूवीज दिखाना बंद करो, मेरे दिमाग में धूम आ रही है। आपको वैसे याद है कि धूम में भी वो ऋतिक रोशन होता था जहाँ पर चोरी करता था, वो ए छोड़ता था वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो आई थिंक धूम ने आपके भाई से इंस्पिरेशन ली है। वो हो सकता है। माय नेम इज, नाम नहीं बताऊंगा, डांट पड़ेगी पापा ने सुन लिया तो। वेरी वेल, चलो आपका नाम राज रख देते। स्टार्टिंग में जॉब करना शुरू किया ना तो पापा ने कुछ फंड डिपॉजिट कर दी मेरे अकाउंट में, ऑलमोस्ट 50K। और मेरी फर्स्ट जॉब थी 2001 की बात करो। डोंट हैव मनी मच, आई एम ओनली गेटिंग 2K सैलरी एज अ ट्रेनी। अच्छा अच्छा। तो मैंने विद द स्पैन ऑफ 3 to 4 मंथ सब खाली कर दिए, बाइक पे यहाँ वहाँ। और मैंने बोल दिया जी पैसे गायब हो गए, पता नहीं बैंक से कैसे स्वैप हो गए, पता ही नहीं। अरे रे। टिल डेट मेरा बेटा 9th में हो गया और आज मैंने उनको बताया ही नहीं कि वो 50 कहाँ गायब हो गए। मतलब मैंने बहुत रिटर्न भी कर दिया, मतलब इन लैक्स आई ऑलरेडी रिटर्न टू हिम, बट मैंने आज तक नहीं बताया कि वो 50K जो आए थे। थैंक यू सो मच। भाई क्या क्रिएटिव चोरियां होती है यहाँ पर दिल्ली मेरी जान, अगर आपको भी ऐसी अपनी स्टोरी शेयर करनी है मेरे साथ, जल्दी से मुझे कॉल करो 011419393 यानी कि 01141983983 और अपनी चोरी वाली स्टोरी बता दो।